हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए मॉरल बेस्ड स्टोरी लेके आई हूँ। इसको डिटेल में पढ़ेंगे और स्टोरी के थ्रू न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे। लास्ट में डिटेल में इसका रिवीजन भी करेंगे और सेपरेटली है वर्ड्स अलग से हैं, देन इडियम्स एंड फ्रेजेस अलग से हैं। ओवरऑल वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, इसी के साथ लाइक कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। टाइटल ऑफ द स्टोरी इज प्राइस ऑफ सिंपथी। सिंपथी सिंपथी होता है दया, करुणा की भावना। प्राइस उसकी कीमत, दया की क्या कीमत है, स्टोरी के थ्रू पता करते हैं। अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर्ड अराउंड द एंट्रेंस टू द पार्क। क्राउड होता है भीड़, गैदर इकट्ठा होना, पास्ट टेंस में है गैदर्ड इकट्ठा हुआ था। अराउंड द एंट्रेंस, और एंट्रेंस होता है प्रवेश द्वार, कहीं जाने का जो एंट्री जहां से की जाती है उसको बोलते हैं एंट्रेंस। पार्क के प्रवेश प्रवेश द्वार पर। सो यहाँ कह सकते हो कि पार्क के एंट्रेंस पर प्रवेश द्वार के पास एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। हैड गैदर्ड जमा हो गई थी। हिज क्यूरियोसिटी अराउज्ड। हिज यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है, अभी तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया है, अगली लाइन में पढ़ेंगे कि किसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो समथिंग। हिज क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा जगी। अराउज्ड मतलब जग गई। रॉबर्ट, तो ये है उसका नाम, इस आदमी का नाम जिसके लिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया है। हिज क्यूरियोसिटी अराउज्ड। रॉबर्ट क्रॉस द रोड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। रॉबर्ट ने क्रॉस करी रोड देखने के लिए कि क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग। He found that the center of attraction was an old man with a performing monkey. तो उसने देखा, उसने पाया, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, मतलब सब लोगों का ध्यान कहाँ आकर्षित था या कहाँ केंद्रित था, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वहां पर जो मेन अट्रैक्शन था, मोस्ट नोटिसेबल थिंग, वो क्या थी? ओल्ड मैन विद अ परफॉर्मिंग मंकी, कि वहां पे एक बूढ़ा आदमी था, उसके पास एक मंकी था जो कि था परफॉर्मिंग मंकी। यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मंकी जो कि परफॉर्म करता है, मतलब अपने कर्तव्य दिखाता है, वो वाले मंकी के साथ बैठा हुआ था और यही वहां का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी था। द मंकीज ट्रिक्स ही सून डिस्कवर्ड वर इन नो वे रिमार्केबल। जो भी वहां मंकी ने करतब दिखाए, ट्रिक्स थे उसके, ही सून डिस्कवर, तो ये रॉबर्ट ने नोटिस किया, डिस्कवर किया, उसको पता चला। वर इन नो वे, ट्रिक्स के लिए वर यूज किया गया कि वो नो वे, किसी भी तरीके से नहीं थे, रिमार्केबल, असाधारण, मतलब उसमें कुछ खास बात नहीं थी जो भी वो ट्रिक्स दिखा रहा है मंकी वहां पे। सो आफ्टर थ्रोइंग अ फ्यू पेनीज इन द डर्टी हैट, सो इसलिए कुछ पेनीज, ये करेंसी है, छोटे सिक्के, फेंकने के बाद, इन द डर्टी हैट, उस गंदी सी हैट में, डर्टी हैट जो मैली थी, विच द मैन हैड प्लेस्ड ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। सो फुटपाथ पर जो उसने रखी थी ओल्ड मैन ने, उस पर कुछ सिक्के फेंकने के बाद, रॉबर्ट बिगैन टू मूव ऑफ। मूव ऑफ होता है आगे बढ़ना। रॉबर्ट ने शुरू कर दिया आगे बढ़ना, वहां से वो चला गया। अलोंग विद अदर मेंबर्स ऑफ द क्राउड, उसके साथ साथ, अलोंग विद मीन्स किनके साथ, दूसरे मेंबर्स, जो दूसरे सदस्य भी थे उस क्राउड, उस भीड़ में। तो ज्यादा अच्छे करतब नहीं दिखा रहा था मंकी, इसलिए रॉबर्ट, साथ ही साथ कुछ दूसरे लोग भी भीड़ से आगे बढ़ गए, मूव ऑफ कर गए वहां से। सो वो भीड़ में बाकी लोगों के साथ वहां से जान चला गया। एट दिस पॉइंट, इस समय, द मैन सडनली लेट आउट अ लाउड क्राई, वो जो बूढ़ा आदमी था, सडनली अचानक, लेट आउट मतलब निकाली उसने, अ लाउड क्राई एक बहुत जोर से चीख, वो बहुत जोर से चीखा, ठीक है। लेट आउट अ लाउड क्राई मीन्स बहुत जोर से वो चीखा। एवरीवन टर्न टू सी व्हाट हैड हैपेंड, सब लोग मुड़े ये देखने के लिए क्या हुआ था, व्हाट हैड हैपेंड। द मैन वॉज बेंडिंग ओवर हिज मंकी, तो उन्होंने देखा कि जो बूढ़ा आदमी था, बेंडिंग मीन्स झुका हुआ था, ओवर हिज मंकी, अपने मंकी के ऊपर वो झुका हुआ था। विच नाउ ले क्वाइट स्टिल ऑन द पेवमेंट, जो कि नाउ अब, ले मीन्स पड़ा हुआ था, काफी स्टिल, स्टिल बिना हरकत किए, स्टिल मतलब चुपचाप, पेवमेंट फुटपाथ के ऊपर वो चुपचाप बिना हरकत किए पड़ा हुआ था। He picked up the
अपेरेंटली अपेरेंटली लाइफलेस बॉडी। अब ही यहाँ पे जो प्रोनाउन है ये वाला, ये ओल्ड मैन के ऊपर है कि उसने उठाया। लाइफलेस होता है कि जिसमें कोई अब लाइफ नहीं रही, बिना जान के। अपेरेंटली जो लग रही थी, प्रतीत हो रही थी, अपीयर हो रही थी, लाइफलेस बॉडी, उसकी निर्जीव शरीर। एंड होल्डिंग इट क्लोज टू हिम बिगैन टू वीप। होल्डिंग पकड़ते हुए, अपने से चिपकाकर, अपनी बॉडी से चिपकाकर, क्लोज टू हिम मीन्स पास में, बिगैन शुरू हो गया रोना। वीप का मतलब है रोना, उसने शुरू कर दिया। अ यंग मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड फ्रॉम द क्राउड। एक युवा आदमी ने आगे कदम रखा, फॉरवर्ड मतलब आगे, क्राउड भीड़ में से। एंड टेकिंग सम मनी फ्रॉम हिज पॉकेट, और अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालते हुए, ड्रॉप्ड इट, गिराए उसने, इनटू द हैट, हैट के अंदर उसने वो पैसे डाल दिए। रॉबर्ट एंड सेवरल अदर पीपल डिड लाइकवाइज। सो लाइकवाइज मतलब होता है कि उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से, डिड किया, बाकी रॉबर्ट ने और कुछ अन्य लोगों ने भी भीड़ में से ऐसा ही किया जैसे इसने किया था। पैसे उसने उस हैट के अंदर डाले, बाकी लोगों ने भी। Until the pennies in the hat were covered with silver coins, जब तक कि जो सारे के सारे सिक्के थे हैट के अंदर, वो कवर मीन्स पूरा भर गए थे सिल्वर कॉइन्स से। पूरी हैट जब सिल्वर कॉइन्स से भर गई, तब तक लोग उसमें सिक्के डालते रहे। मीनवाइल, इसी दौरान, द मैन कंटिन्यू टू होल्ड द डेड मंकी इन हिज आर्म्स। वो जो बूढ़ा आदमी था, उसने जारी रखा होल्ड करना, पकड़ के रखना डेड मंकी, उस मरे हुए मंकी को अपने आर्म्स में, अपनी बाहों में। एंड सीम्ड टू टेक नो नोटिस ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन अबाउट हिम। सीम्ड टू टेक मीन्स ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि ही वॉज टेकिंग नो नोटिस, कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, व्हाट वॉज गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है उसके आसपास, अबाउट हिम। तो बोलने का तरीका है व्हाट वॉज गोइंग ऑन अबाउट हिम, कि उसके आसपास क्या चल रहा है। ही टुक नो नोटिस ऑफ दैट, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। टेकिंग नो नोटिस ऑफ समथिंग मीन्स किसी पर ध्यान न देना, कुछ भी नोटिस न करना, ध्यान न देना। अ फ्यू मंथ्स लेटर, अब कुछ मंथ्स बाद की बात है, रॉबर्ट केम अक्रॉस। केम अक्रॉस का मतलब है आमना सामना होना। रॉबर्ट का आमना सामना हुआ द ओल्ड मैन, उसी ओल्ड बूढ़े आदमी से, अगेन इन अनदर पार्ट ऑफ द सिटी। दोबारा से उसका आमना सामना हुआ दूसरे पार्ट, सिटी के, शहर के दूसरे पार्ट में, हिस्से में। द मैन हैड अ मंकी, अब बूढ़े आदमी के पास अभी भी मंकी था। बॉट नो डाउट विद द मनी विच द क्राउड हैड गिवन हिम, जो कि खरीदा गया था। बॉट पास्ट टेंस में है, खरीदा गया था। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, निश्चित रूप से वो खरीदा गया था। विद द मनी, उसी पैसे के द्वारा, विच द क्राउड हैड गिवन हिम, जो पिछली बार भीड़ ने उसको दान दिया था। इट डिड नॉट हाउएवर सीम एनी बेटर एट इट्स ट्रिक्स। अब इट यहाँ पे मंकी के लिए यूज किया गया है कि वो फिर से नहीं प्रतीत हो रहा था, एनी बेटर मतलब कि कुछ भी बेहतर, अपनी ट्रिक्स में, अपने करतब में, देन कंपैरिजन हो रहा है द प्रीवियस वन, पिछले मंकी से, करतब में ये वाला मंकी भी बिल्कुल भी बेहतर नहीं था। रॉबर्ट वॉज प्लीज्ड टू सी दैट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल एबल टू अर्न अ लिविंग। प्लीज्ड का मतलब है कि खुश होना, और अर्निंग अ लिविंग उसका है कि गुजर बसर करना, रोजी रोटी कमाना। तो रॉबर्ट बहुत ही खुश हुआ ये देखकर कि जो बूढ़ा आदमी है वो स्टिल, अभी भी, एबल, सक्षम है कुछ रोजी रोटी कमाने में। दो ऑन दिस ओकेजन, हालांकि इस समय, इस स्थिति में, इस ओकेजन पर, हैविंग पार्टली पेड फॉर द मनी आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, पार्टली है आंशिक रूप से, मतलब पूरा नहीं, कुछ हिस्सा। तो हैविंग पेड, जो उसने भी पे किया था, लेकिन पार्टली आंशिक रूप से, फॉर द मंकी, उसी मंकी के लिए। लास्ट टाइम की बात चल रही है, अपनी पॉकेट से उसने भी कुछ पैसे दिए थे। आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट मीन्स अपनी बचत से उसने मंकी के लिए आंशिक रूप से कुछ पैसे दिए थे। ही डिड नॉट फील इंक्लाइंड टू थ्रो एनी मनी इनटू द हैट। तो अब इस टाइम पे रॉबर्ट डिड नॉट फील इंक्लाइंड, और इंक्लाइंड का मतलब है कि झुकाव महसूस होना, या उसका इंक्लिनेशन, मन नहीं था इस टाइम पे और पैसे देना, उस हैट में और पैसे डालना उस ओल्ड मैन के लिए। दो ऑन दिस ओकेजन, हैविंग पार्टली पेड फॉर द मंकी
out of his own pocket, he did not feel inclined to throw any money into the hat. लेकिन क्योंकि उसने पहले खुद भी उस बंदर के लिए पैसे दिए थे, तो इस बार वो टोपी में कुछ डालने के लिए इच्छुक नहीं था, इंक्लाइंड नहीं था। और कौन नहीं इंक्लाइंड था? रॉबर्ट। बट द परफॉर्मेंस वॉज नॉट येट ओवर। लेकिन जो भी परफॉर्मेंस था, ये शो था, अभी खत्म नहीं हुआ था। येट मीन्स अभी भी वो खत्म नहीं हुआ। वंस अगेन, एक बार फिर, द ओल्ड मैन लेट आउट अ लाउड क्राई। एक बार फिर ओल्ड मैन बहुत जोर से चिल्लाया। लेट आउट मतलब चिल्लाया जोर से। वंस अगेन, एक बार फिर, द मंकी ले स्टिल ऑन द पेवमेंट। स्टिल यहाँ पे है कि बिना हरकत किए हुए। वो जो मंकी है, ले पड़ गया फिर से पेवमेंट फुटपाथ पर बिना हरकत किए हुए। द मैन पिक्ड अप द डेड मंकी। यहाँ पे डेड इन्वर्टेड कॉमास में है क्योंकि सो कॉल्ड डेड, असली में वो डेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाला है ताकि इस पर रीडर्स ध्यान दें कि सो कॉल्ड डेड, ही इज नॉट एक्चुअली डेड। द मैन पिक्ड अप द डेड मंकी, तो उसी बूढ़े आदमी ने पिकअप मीन्स उठाया उस डेड मंकी को, एंड क्लचिंग इट इन हिज आर्म्स बिगैन टू वीप। क्लचिंग होता है जकड़ना, टाइट से पकड़ना। जकड़ते हुए उसको अपनी आर्म्स में उसने फिर से रोना शुरू किया। द सेम यंग मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड। वही सेम युवा आदमी जो पिछली बार भी आगे बढ़ा था, स्टेप फॉरवर्ड, इस टाइम भी उसने आगे कदम बढ़ाए। थ्रू, थ्रो का पास्ट टेंस है, फेंके सम मनी, कुछ पैसे उस हैट के अंदर। अगेन, फिर से, द क्राउड फॉलोड सूट। अब ये जो एक फ्रेज है, एक्सप्रेशन है, फॉलो सूट, टू फॉलो सूट, इसका मतलब होता है टू डू द सेम एज समवन एल्स डज। दूसरे जैसा करते हैं वैसा ही करना। तो अगेन द क्राउड फॉलोड सूट। जो भीड़ थी वहां, उसने भी बिल्कुल वैसा ही करना शुरू किया जैसे इस आदमी ने किया था। यहाँ लिखा है अन्य लोगों ने भी वैसा ही किया। एक्सेप्ट, अलावा, फॉर रॉबर्ट, एक्सेप्ट फॉर रॉबर्ट, रॉबर्ट के अलावा। तो एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है? अलावा। रॉबर्ट ने नहीं किया, बाकी सबने पैसे देना शुरू कर दिया। स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, ये जो एक्सप्रेशन है स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, इसका मतलब है कि खुद से ही हंसना, अपने आप में मुस्कुराते हुए। स्माइलिंग क्वाइटली, ऑफन ड्यू टू अ प्राइवेट थॉट और रियलाइजेशन, मतलब जब हम खुद अपने आप से कुछ हमको याद आता है और तब हम खुद से हंसते हैं, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं, स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, स्माइलिंग टू वन सेल्फ। सो अपने आप से मुस्कुराते हुए, ही वेंट ऑन हिज वे, रॉबर्ट अपने रास्ते निकल गया। गोइंग ऑन द वे मतलब अपने रास्ते निकल जाना, ये पास्ट टेंस में है, ही वेंट ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते निकल पड़ा। अमेज्ड, हैरान होकर। सो अमेज का मतलब होता है हैरान होना, अमेज्ड पास्ट टेंस में है, हैरान होकर। एट द मैन्स ऑडेसिटी, ऑडेसिटी ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है कि बोल्डनेस, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ढीठ, ढीठपन जो होता है। हिम्मत या दुस्साहस, एक तो हिम्मत होता है, इसको हम स्ट्रेंथ पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन ओडेसिटी होता है कि नेगेटिव वे में बोला जाता है कि अच्छा ऐसे करने का दुस्साहस किया। एक तो साहस है, ये हो गया दुस्साहस करना, ठीक है। और स्पेशली ऑफन इन अ रूड और इन अ शॉकिंग वे। सो रॉबर्ट भी वहां से अपने रास्ते निकल गया, लेकिन हैरान होकर उस आदमी की ढिठाई पर या बेहयाई पर। ये सारा का सारा एक तरीके का नाटक था, जो कि ओल्ड मैन हमेशा अपने मंकी के साथ एक तरीके का नाटक करता था और लोगों से पैसे कमाता था झूठ बोलकर। इसीलिए उस आदमी की, ओल्ड मैन की ओडेसिटी देखकर, उसकी बेहयाई, उसका दुस्साहस देखकर बहुत ही हैरान हुआ रॉबर्ट, और वो अपने रास्ते आगे निकल गया। ही वेंट ऑन हिज वे। और इसी कहानी से हमको शिक्षा मिलती है, मॉरल ये है कि पीपल ऑफन एक्ट ऑन इमोशंस विदाउट नोइंग द फुल ट्रूथ। अक्सर लोग जो होते हैं भावुक होकर काम करते हैं, बिना जाने हुए पूरी सच्चाई है क्या। जैसे कि लोगों ने दान देना शुरू कर दिया। क्लेवर इंडिविजुअल्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ सिंपैथी, और जो चालाक लोग होते हैं वो फायदा उठा सकते हैं इस दया का। सो वन शुड बी काइंड। सो इसलिए लोगों को दयालु तो होना चाहिए, बट ऑल्सो वाइज एंड ऑब्जर्वेंट। लेकिन उनको समझदार भी होना चाहिए और बहुत ध्यान से चीजों को देखना चाहिए। ऑब्जर्वेंट, सतर्क होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है दया बहुत जरूरी है, लेकिन समझदारी और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में वर्ड मीनिंग प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज करेंगे। क्राउड, भीड़,
जिसको कि गैदरिंग या असेंबली भी बोलते हैं। क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, इसको हम इनक्विजिटिवनेस या इंटरेस्ट, इसको भी सिनोनिम है ये इसके। अराउज, जगाना, जागृत किया गया। सो इसके सिनोनिम्स है अवेकन या स्टर्ड। स्टर्ड, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें सारा ध्यान लग जाए, सारा ध्यान केंद्रित हो जाए। सो इसके सिनोनिम है फोकल पॉइंट या मेन अट्रैक्शन विच इज नोटिसेबल। परफॉर्मिंग, एडजेक्टिव की तरह यूज था, उसका हम मीनिंग देख रहे हैं कि कला दिखाता हुआ, अपने ट्रिक्स दिखाता हुआ, प्रेजेंटिंग या एंटरटेनिंग। रिमार्केबल होता है असाधारण। वर्दी ऑफ बीइंग नोटिस, जिसको कि नोटिस किया जाए। अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो इसके सिनोनिम्स भी हो गए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नोटेबल। पेवमेंट होता है फुटपाथ, साइडवॉक या फुटपाथ, इसको बोलते हैं सिनोनिम्स है। अपेरेंटली मींस प्रतीत होता है या स्पष्ट रूप से। सीमिंगली या एविडेंटली, इसके सिनोनिम्स है। लाइफलेस, जिसमें कोई जान नहीं है, नॉट अलाइव और विदाउट एनर्जी। डेड या मोशनलेस, इसके सिनोनिम्स है। इंक्लाइंड होता है झुकाव होना। सो इसके सिनोनिम्स है विलिंग या प्रोन, प्रोन टू समथिंग। क्लचिंग, कस के पकड़ना, इसके सिनोनिम्स है ग्रिपिंग या ग्रास्पिंग। अब यहाँ पे है अमेज्ड, हैरान हो जाना, चकित हो जाना, एस्टोनिश्ड या सरप्राइज्ड। ऑडेसिटी होता है दुस्साहस, ढिठाई। और बोल्डनेस और डेयरिंग, ऑफन इन अ रूड और शॉकिंग वे, सो ये नेगेटिव वे में माना जाता है ऑडेसिटी। सिनोनिम्स है बोल्डनेस या नर्व। ही हैड द नर्व टू से मी दिस, टू डू दिस, ही हैड द नर्व टू डू दिस, ही हैड द ऑडेसिटी टू डू दिस, तो इसको हम इस तरीके से रिप्लेस भी कर सकते हैं। फ्रेजेस देख लीजिए। मूव ऑफ, फ्रेजल वर्ब है ये। टू बिगिन टू लीव अ प्लेस, वहां से हट जाना या चले जाना। लेट आउट अ क्राई, ये भी एक फ्रेज है, एक चिल्लाहट निकालना, ऊंची आवाज में चिल्लाना। टेक नो नोटिस ऑफ, बिल्कुल भी ध्यान ना देना, नोटिस ना करना। टू इग्नोर और नॉट पे अटेंशन। केम अक्रॉस, ये पास्ट टेंस में है, वैसे कम अक्रॉस होता है आमना सामना होना या अचानक मिलना किसी से। टू मीट और फाइंड बाय चांस। पेड आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, ये एक फ्रेज है, मतलब कि अपने पैसे, अपनी जेब से पैसों का भुगतान करना। टू स्पेंड वंस पर्सनल मनी, तो ये जरूरी नहीं है कि पॉकेट से निकाल कर पैसे देना, ये तो एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि मैंने अपने आप अपने पर्सनल मनी से खर्चा किया था। फॉलोड सूट, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू डू द सेम एज समवन एल्स डज, दूसरों की तरह ही करना, उनका अनुकरण करना। स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, ये फ्रेज तब यूज करते हैं जब हम खुद से ही हंसते हैं, अब दूसरे इन्वॉल्व नहीं होते, ऑफन प्राइवेटली बिकॉज ऑफ सम थॉट और रियलाइजेशन, अपने आप में मुस्कुराते हुए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी द प्राइस ऑफ सिंपैथी, कि हमको भी सतर्क रहना है कि हमारा फायदा ना उठाया जाए। अदरवाइज दया जो है वो तो बहुत अच्छा एक ट्रेट है, पॉजिटिव ट्रेट है। दूसरों के प्रति दया दिखाइए, लेकिन सतर्क भी रहे कि आपका कोई फायदा ना उठाए। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।